यान्ति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, परिवर्तनशील संसार में रहने वाला प्राणी जब उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं तो दुखी भी होता है और परिवर्तन में अपनी बुद्धि को न लगा करके और परिवर्तन को भी परिवर्तन करना चाहता है। जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी परिवर्तन करना चाहता है तो अपनी बुद्धि का वो दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो सुनिश्चित है। संसार में परिवर्तन के बिना कुछ होता नहीं है और जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ समझौता करना चाहिए, उस परिवर्तन को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह जन्म के साथ साथ शरीर भी प्राप्त करता है। शरीर में परिवर्तन होता है, रोग जनित परिवर्तन हो या आयुजनित परिवर्तन हो, कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। ये बात अलग है कि युवावस्था में यदि हमें परिवर्तन का सूत्र समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वृद्धावस्था में आएगा अवश्य, क्योंकि आयु जो है वो प्रतिदिन घटती जा रही है। जिस प्रकार से कोई करौत से लकड़ी को चीरता है, काटता है, तो करौत से चीरते हुए उसमें बुरादा निकलता है और बुरादा जो है उस लकड़ी को काटने में सहयोगी बनता है, जो बुरादा निकलता है। इसका मतलब ये है कि जीवन जो हमने प्राप्त किया है, आयु के जो क्षण हमारे व्यतीत हो रहे हैं, वो आयु के क्षण व्यतीत होते होते हमें इस बात का संदेश देते हैं कि आपकी आयु जो है समाप्ति की ओर बढ़ रही है, आप अधिक काल तक नहीं जी सकेंगे। बंधुओं, कल एक दीक्षा होनी है ना? अभी आपने उपदेश सुना और उसमें ये बात सामने आई कि बहनोई दीक्षा ले ली है तो साले जी भी वैरागी हो गए, और साले और बहनोई दोनों वैरागी हो गए तो उनके साथ 26 राजाओं ने दीक्षा ले ली। एक बार ऐसा हुआ है कि एक दीक्षा लेता है और उसके साथ साथ अनेक दीक्षार्थी तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं हम कि कल कितनों को वैराग्य होता है, क्योंकि वैराग्य होने में जो कारण है, या तो शरीर में कमजोरी आ रही है, वृद्धावस्था आ रही है,
शरीर काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर बिस्तर पे पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। शरीर में वृद्धावस्था का अनुभव आता है और शरीर जब थकान महसूस करता है तो उसके मन में भाव जगते हैं कि अच्छा है इन गृहस्थियों के बीच में, इस परिवार के बीच में पड़ा पड़ा रह कर के अपने जीवन को पूरा करूं, इससे तो अच्छा है कि गुरु की सन्निधि में जाकर के दीक्षा धारण कर लूं। तो दीक्षा धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन दीक्षा लेना जो है वह एक संदेश देता है। दीक्षा के साथ, क्योंकि दीक्षा लेने वाला अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करता है, उसका एड्रेस सब बदल जाते हैं। ड्रेस और एड्रेस बदलने के बाद उसके जीवन की धारा विपरीत दिशा में बहती है। या ये समझ लें कि दीक्षा जो है, जो हमारा असंयमी जीवन है, उसके लिए बांध का काम करता है। बिशलपुर बांध जो है उसने नदी को रोक रखा है ना, नदी को रोका नहीं है उसने, नदी बह रही है, लेकिन वो आगे बहने के बजाय वहाँ बंद रुक गई और वहाँ रुक कर के बहाव तो उसमें उठ रहा है, तो वो नदी का जो स्तर है वो ऊपर उठता चला जा रहा है। तो बंधुओं, जीवन भी हमारा एक नदी के समान है, और नदी जब चलती है, बहती है और बहती चली जाती है, तो उसका कोई उपयोग गांव में रास्ते में जो भी रहते हैं उस पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वह नदी अंततः समुद्र में जाकर के मिलती है। देखिए, जिस नदी में पानी मीठा था, नदी का पानी लोग पीते थे, वो समुद्र में जाकर के खारा हो गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा ना हो कि हमारी जीवन यात्रा का पानी खारा बन जाए, क्योंकि जीवन यात्रा रूप नदी भी कभी न कभी समुद्र में जाकर के तो पड़ेगी। समुद्र में पड़ेगी मतलब आयु बंध रूप हम जिस प्रकार करेंगे उस प्रकार का जन्म हम अब इस आयु को समाप्त करके प्राप्त करेंगे। तो जब उस आयु को प्राप्त करेंगे, उस जन्म को प्राप्त करेंगे, उससे पहले अपने जीवन में परिवर्तन का सूत्र समझ लेना आवश्यक है, और परिवर्तन के साथ हमको इस बात के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है। देख बात है कि मनुष्य जन्म और किसी स्थान पर हमने प्राप्त नहीं किया है। हमने मनुष्य जन्म जो है आर्य क्षेत्र में प्राप्त किया है। मलेच्छ खंड में भी जन्म लेते तो वहाँ पर धर्म का अभाव था, वहाँ धर्म नहीं है। कुल शुद्धि तो है, लेकिन वहाँ पर खान पान भी शुद्ध है, केवल धर्म वहाँ नहीं है, इसलिए इनको मलेच्छ खंड कहा गया है। नहीं तो चक्रवर्ती वहाँ से 32,000 रानियाँ कैसे लेकर के आया था, वहाँ से विवाह करके 32,000 रानियाँ चक्रवर्ती वहाँ से भी लाता है। तो कोई बात नहीं, हम तो समझे मलेच्छ खंड में भी हमने जन्म लिया था पहले, लेकिन अभी हमने आर्यखंड में जन्म लिया है, और आर्यखंड में भी उस स्थान पर कहें या उस देश में कहें, वहाँ जन्म लिया है जहाँ धर्म की धारा निरंतर प्रभावित हो रही है। मंदिर भी हैं, गुरुजन भी हैं और शास्त्र भी हैं। इनके ये किनारे हैं, इन किनारों के बीच में यदि अपनी जीवन यात्रा बहती है तो हम समझें कि हमने पुण्य किया था और उस पुण्य का फल हमें प्राप्त हो रहा है। कि ये दो किनारों के बीच में जो नदी बहती है ना, अभी बाढ़ बहुत आई है, बरसात बहुत हुई है, अभी भी चालू है जहाँ जहाँ भी चालू है, लेकिन वर्षा आने पर जो पानी अपने सीमाओं को लांघ जाता है, तो फिर क्या होता है, सीमाएं लांघने के बाद में नाश ही होता है ना। यदि नदी का पानी अपनी सीमा के भीतर बहता रहे तो वो सकुशल रास्ते के आने वाले प्राणियों को, ग्रामवासियों को सुख प्रदान करते हुए
और अपने राजस्थान पहुंच जाता है, क्योंकि ये बात तो सुनिश्चित है कि नदी पर्वत से निकलती है, और जब नदी पर्वत से निकलती है तो जो ऊंचे स्थान पर निकली है वो निम्न स्थान की तरफ बहती हुई चली जाती है, और आखिरी में निम्न स्थान फिर कौन मिलता है उसको? समुद्र मिलता है ना। समुद्र भी इतना गहरा पानी होता है, उसमें जाकर के वो मिल जाती है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। कोई बात नहीं, दीक्षा लेने के बाद वो स्वरूप बदलेगा, यह बात सुनिश्चित है, लेकिन ये स्वरूप जो है बदलेगा तो मोटर का काम करेगा। जैसे आप अपने घर में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगा लेते हैं, अपनी जीवन यात्रा को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए ये रत्नत्रय रूपी मोटर जो लगेगी, उस रत्नत्रय रूपी मोटर से आप अपने इस जीवन को, मतलब जीवन तो प्राप्त किया, उसके साथ शरीर भी प्राप्त किया है, और आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जबकि दीक्षा धारण करके साधना करता है, तब वो दोनों को भिन्न भिन्न समझ करके अपनी साधना को बढ़ाते हुए ऊपर की उड़ता चला जाता है। तो आज एक कार्यक्रम है नमोकार महामंत्र, एक महामंत्र जो हमें बड़ी उससे प्राप्त हुआ है, क्योंकि नमोकार मंत्र प्राप्त होना कोई आसान बात नहीं है। नमोकार मंत्र में पांचों पंच परमेष्टि हैं। अरहंत परमेष्टि से यात्रा शुरू हो तो उन्हें साधु परमेष्टि से यात्रा शुरू हो तो सिद्धावस्था में जाकर के पूर्ण होती है। तो बंधुओं, जीवन की यात्रा को ठीक प्रकार से संयम रूपी बंधनों के बीच में हमारा जीवन यात्रा चलती रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि परिवर्तन तो है, और परिवर्तन देखे एक राजा को एक बाल सफ़ेद दिख गया तो उसको वैराग्य हो गया। अब हमने तो साधन प्राप्त कर रखे हैं, बाल सारे सफ़ेद हो जाए तो हम काले कर रहे थे उनको। अब बताओ कैसे हमको वैराग्य होगा? वो वैराग्य नहीं, राग के कारण ही ये किया जाता है। वैराग्य के कारण बहुत से हैं जीवन में, ऐसे कारण मिलते हैं जिनके माध्यम से हम धर्म के प्रति उत्सुक हो सक करके और अपने जीवन में दीक्षा या व्रत धारण, संयम धारण करके अपने जीवन को सुख के मार्ग पर चढ़ा सकते हैं। तो आप सभी लोग उस नमोकार मंत्र महा जो है उसका आज समापन होना है। नमोकार मंत्र का समापन नहीं होना है। नमोकार मंत्र अनादि निधन है, उसका समापन कभी नहीं होगा। प्रति समय आप उस पांचों परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए अपने जीवन में याद रखें उसे, तो कभी समापन नहीं हो सकता है। और ऐसे साधन उपलब्ध हमें हैं कि हम अपने जीवन में यदि चाहें तो नमोकार मंत्र तो छोड़ बड़े बड़े देव और सास और गुरु को भी भूल करके अपना जीवन दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को हमको बड़ा सुखद आश्चर्य है। हमने पहली बार देखा है कि अखंड पाठ तो होते हैं नमोकार मंत्र के, 24 घंटे के होते हैं, 48 घंटे के होते हैं, लेकिन 9 दिन तक अखंड पाठ बराबर चलता रहे, ये पहली बार हम अपने जीवन में देख रहे हैं। तो ये जो पुरुषार्थ टोंक वासियों ने किया है, वो पुरुषार्थ, वो जो अखंड पाठ किया है, वो अखंड पाठ आपकी जीवन की अखंडता को बताने वाला है। आप साधु परमेष्ठी बन करके सिद्ध पद की यात्रा तक पहुंच सकते हैं। इस अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें संदेश दिया है उस नमोकार मंत्र ने। आप ऐसा न समझें कि नमोकार मंत्र का समापन हो जाएगा, हमको छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी यदि चाहते हैं तो फिर अन्य गलतियां बहुत सारी हैं, वहाँ जाने के लिए आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए आपका परम पुरुषार्थ जागृत हो। और दीक्षार्थी, देखिए हमने कहा ना कि रोग दीक्षा के कारण कई होते हैं। वो
अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, लेकिन रास्ते में मुनि महाराज मिल गए तो उनको वैराग्य हो गया। रोग भी एक वैराग्य का कारण है। रोगी व्यक्ति डॉक्टर और न जाने कहाँ कहाँ के चक्कर खाते रहता है, लेकिन उससे वैराग्य नहीं होता, बल्कि आपका क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवन की आशा से उसमें पड़ा हुआ है। और वेंटिलेटर तो समझो कि बिल्कुल एक अलग पद्धति है, जीवन समाप्ति की ओर है, तब भी वेंटिलेटर पर डॉक्टर बिठाए रखते हैं क्योंकि आमदनी होती है इसको। और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस लौट करके नहीं आता है, ये बात सुनिश्चित है। वेंटिलेटर तो उसके जीवन का अंत ही करता है, वो क्योंकि अंतिम अवस्था है वो, इसलिए अंतिम अवस्था प्राप्त न हो उससे पहले सजग हो जाएं। जिस प्रकार वो दीक्षार्थियों का नाम जो दीक्षा ले रहे हैं कल, देखिए आप, वो यहाँ पर उनको रोग ग्रस्त अवस्था से घर में भी था, यहाँ उनका रोग बढ़ा, तो हमने कहा भाई आप एक बार डॉक्टर को दिखा करके अपने संतोष कर लीजिए। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो अब ना इलाज है इलाज। तो उन्होंने कहा इलाज ना इलाज आपके पास तो है ना, मेरे डॉक्टर तो बैठे हुए। वो आ गए हमारे पास और बता दें आपको कि उनके जो सारे थे उन्होंने भी दीक्षा ली थी, वो भी रोगी हुए थे। रास्ते में बिहार चल रहा था और रास्ते में बिहार के अंदर ही उनको रोग इस प्रकार ग्रसित हो गया कि वो जाने की स्थिति बन गया। ऐसे कई रोग संग में हुए हैं। एक्सीडेंट हो गया, मुनि महाराज बन गए, एक्सीडेंट हो गया। वो रात्रि में रघुशंका के लिए गए और एक स्कूटर ने, वो हाँ जो भी स्कूटर ने, उसको एक वाहन ने उनको टक्कर मार दी, उनको एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन्होंने अपने चिंतन में उस एक्सीडेंट को नहीं आने दिया और हाँ वो नहीं की। उन्होंने 4 दिन या 8 दिन के बाद उनकी समाधि भी हो गई। लेकिन उनके मन में एक बात थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत देर हो गई गुरु के पास आने की, गुरु के पास आने में बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, मुझे जल्दी आना चाहिए था। लेकिन देर से भी आने के बाद वो पूर्ण सावधान रहे और उन्होंने अपने इस शरीर को समाधि और संलेखनापूर्वक छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो बंधुओं, समय का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ क्या घटेगा कुछ भी पता नहीं है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, इसलिए सावधानी अपने जीवन के प्रति होनी आवश्यक है और जीवन यात्रा आपकी पूर्णतया सफलता को प्राप्त होकर के और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।